दोस्तों, लेबनान में कुछ ऐसा करा है इजराइल ने जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा और हमास बेहद नाराज और गुस्से में नजर आ रहा है। खबर यह भी तलक निकल कर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सीज फायर को अभी तलक के रिज्यूम कर दिया गया था, यानी रोक दिया गया था, पॉज कर दिया गया था, फिर से वैसा ही कुछ हालात पैदा हो जाए जिसकी वजह से इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू खुद अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए थे। खबर यह भी है कि जहां एक तरफ इजराइल लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान जिसमें फिलिस्तीनियों को अलग अलग जगह बसाना है, अलग अलग देश में, उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के नागरिकों को, जो इजरायली सेटलर्स हैं, उनको बसाने की प्रक्रिया का ये पश्चिमी देश है उन्होंने ही विरोध कर दिया। जबरदस्त विरोध है और उन्हीं के ही अपने देश में इजराइल के अंदर ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा भी खुला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए पहले एक महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं। यह खबर आई है प्रेस टीवी से। हमास कन्फर्म सीनियर मिलिट्री कमांडर असैसिनेटेड इन लेबनान। दावा किया गया कि लेबनान में जो हमास के एक सीनियर कमांडर हैं उनकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि मिलिट्री विंग के जो हमास के हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके एक सीनियर कमांडर हैं, उनकी हत्या की गई है। किसमें? इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में। साउथ लेबनान में थे वो, दक्षिणी लेबनान में, वहां ये हत्या को अंजाम दिया गया। मोहम्मद शाहीन नाम बताया गया है। वो अबू अल बारा के नाम से भी जाने जाते थे, जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में शहीद हुए हैं। ये एक खबर निकलकर सामने आई है। ऐसी एक और खबर निकलकर सामने आई जिसमें लिखा, प्रेस टीवी की है, हमास ने कसम ब्रिगेड कमांडर की शहादत की पुष्टि की। दक्षिणी लेबनान के सिडोन में मोहम्मद शाहीन की शहादत की पुष्टि करते हुए वो नजर आए। चलिए अगली खबर देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। प्रेस टीवी की खबर ये है, इजरायली ऑफिसर कमिट सुसाइड एमिड साइकोलॉजिकल स्ट्रगल फ्रॉम तेल अवीव्स जिनोसाइड इन गजा। बताया गया कि इजराइल के एक ऑफिसर ने सुसाइड करने की कोशिश की है। कहां पर? क्योंकि वो बड़े दिनों से परेशान चल रहा था। तेल अवीव के अंदर उन्होंने ये किया है क्योंकि जिनोसाइड जो किया गया गजा के अंदर, उसको लेकर उन्होंने ये कदम उठाया। यानी कितना फ्रस्ट्रेट हो गए। अभी हाल ही में एक खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, याद होगा कि जब एक व्यक्ति अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, उसी दौरान जो इजराइल की सेना है, इजराइल की सेना ने उन पर गोली चला दी। सैनिक ने, बाद में पता लगा वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल के एक पूर्व सैनिक थे जो इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए और इनको लगा, इजराइलियों को लगा ये तो फिलिस्तीनी है। मतलब पागल होने की कगार पर नहीं बल्कि अधिकतर पागल से हो गए हैं। इस तरह का दावा अलग अलग जगह किया जा रहा है और ये हालात तब हैं जब लगातार इजराइल ये दावा कर रहा है कि हम तो भाई और हमले करेंगे और सारी चीजें करेंगे। चलिए, नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू सेज कमिटेड टू ट्रम्प्स विसिशियस गजा स्कीम। वो कह रहा है कि हम तो खड़े हैं ट्रंप के जो गजा की स्कीम है, यानी गजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को कहीं और बसा देने की, जिससे फायदा तो भाई इजराइल को ना है। फिर इजराइल गजा पर कब्जा करेगा, वहां लोगों को बसाएगा और पूरी तरह से गजा और वेस्ट बैंक उस पर भी इजराइल कब्जा कर लेगा। इसकी प्लानिंग तैयार की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए, प्रेस टीवी खबर ही पढ़िए, इजराइल एडवांस प्लान्स टू बिल्ड सम 1000 सेटलर्स यूनिट इन वेस्ट बैंक। यानी वेस्ट बैंक में इजरायली लोगों को बसाने का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया है। मैंने आपको बताया कि गजा में चूंकि सीज फायर चल रहा है, सीज फायर से इधर उधर जाने की कोशिश की थी, आपको पता ही होगा। इसी दौरान हमास ने जैसी ये पूरी की पूरी कहानी रोकी कि अब नहीं होने देंगे हम, अब होगा ही नहीं, कैदियों का अदला बदली होगी नहीं, हम रोक देते हैं। इस पर कोई और नहीं बल्कि इजराइल के लोग भड़क गए थे, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चले गए थे। नेसेट जो वहां की संसद है, वहां जाकर बेंजामिन नेतन्याहू को भला बुरा सुना रहे थे। उनके अधिकारी, उनके मंत्री जहां पकड़ लिए जाते थे वहीं पर धर लिए जाते थे और उन्हें भला बुरा सुनाया जाता था। ये तमाम चीजें आ रही थी। इतना दबाव पड़ा कि आखिरकार इजराइल को घुटने टेकने पड़े और जो गजा के अंदर तमाम साधु सामान, खाने पीने की सामग्री, दवाइयां जा रही थी, जिस पर रोक लगा रखी थी इजराइल ने, उसे जाने दिया गया। यूएन की तरफ से, तुर्की की तरफ से आई थी, उन्हें जाने दिया गया भी जाओ। उसके बाद ये दोबारा अदला बदली शुरू हुई है। अब एक बार फिर से वैसी हरकतों पर उतर आया। गजा में उसकी हिम्मत नहीं है कुछ कर पाए तो वो वेस्ट बैंक में कर रहा है। पहले फिलिस्तीनियों पर अत्याचार और अब क्या हो रहा है? वेस्ट बैंक में 1000 से ज्यादा ऐसे इजरायली हैं, उन्हें बसाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। घर, मकान, दुकान, हर तमाम चीजें दी जा रही हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर निकल कर आई, कहीं और से नहीं बल्कि पश्चिमी देशों ने इसका विरोध कर दिया। पढ़िए खबर, ओवर 60 ब्रिटिश एमपीज और बैन ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इजरायली सेटलमेंट्स। बताया गया कि ऐसे 60 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं, ब्रिटिश एमपी, उन्होंने इजरायली सेटलमेंट्स से
आने वाले जो बैन लगाने की बात की है कि इंपोर्ट्स नहीं किए जाएंगे, यानी वहां से कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं। यानी इजरायलियों को लेकर अब किस तरह का माहौल पूरी दुनिया में बनने लगा है, ये साफ साफ नजर आने लगा है। ठीक है, ये तमाम खबरें निकल कर सामने आई। अब देखिए, इजरायली सेटलर्स ने प्रोटेस्ट भी किया है। पहले ये वीडियो देखिए आप। तो ये देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू का ये पुतला किसी फिलिस्तीनी ने नहीं बल्कि इजरायली लोगों ने टांग रखा है। ये क्यों किया है मैं आपको बताता हूं, पहले वीडियो देखते जाइए आप। तो ये नाराजगी लगातार चल रही है। इजरायली सेटलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेतन्याहू के घर के सामने जो अल-कुद्स में है। इन्होंने किस चीज को लेकर, गजा में जो युद्ध को लेकर के आगे की प्लान तैयार किया जा रहा है, तमाम खबरें निकल कर आ रही थी इसको लेकर, और कैदियों की अदला बदलियों को लेकर जो प्रभावित हो रही थी चीज, उसको लेकर ये इजराइल के लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा अब युद्ध की कोई जरूरत नहीं है और जल्द से जल्द कैदियों की अदला बदली पर जोर दिया जाए। इसको लेकर लोगों के मन में है कि जल्द से जल्द ये सब चीजें की जाए, अब तमाशे बंद किए जाए। लोगों में बड़ी नाराजगी है इस बात को लेकर कि ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं। फिर भी ये हर चीज की जा रही है। अब देखिए, एक और खबर है, लेबनान में अरब देश में अब तक का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार होने की बात कही जा रही है। ये वीडियो है, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। This committee has the duty of holding perhaps the largest funeral. तो ये जो है वो कहते हैं लेबनान में अरब देश में अब तक का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार होने की संभावना है। सैयद हसन नसरुल्लाह और हशम सफीउद्दीन की अंतिम संस्कार के लिए सर्वोच्च समिति की प्रवक्ता का कहना है कि समिति ने जो कमेटी है उसने सभी मीडिया जरूरतों को पूरा कर लिया और लाइव प्रसारण को किया जाएगा। इसके लिए भी तैयारी की गई है, इस तरह का भी दावा किया जा रहा है। अब देखिए, एक और बयान निकल कर सामने आया, ये वहाँ के एक मंत्री का, इजराइल के मंत्री का। उन्होंने जो कहा वो बताएंगे, लेकिन अभी क्या है, पहले सैयद हसन की भव्य अंतिम संस्कार के लिए वारी जो लेबनान के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, ये आपके लिए उनका प्यार दिखाने का ये आखिरी मौका है। इसलिए सभी मौके पर मौजूद रहें, इसे ऐतिहासिक बनाएं। ये तमाम तरह की अपील लेबनान के अंदर की जा रही है। अब इजराइल के जो मंत्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी देखिए क्या कह रहे हैं। अगर दुश्मन कायम रहता है तो क्या गारंटी है कि वो बाद में ये दावा नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में रहने वाले प्रवासियों से लेबनान को वित्तीय हस्तांतरण होता है तो जो हिजबुल्लाह में जाते हैं, और फिर वह सेंट्रल बैंक ऑफ लेबनान को निशाना बनाने की धमकी दे सकता है क्योंकि ये वर्तमान हवाई अड्डे को धमकी दे रहा है, ये दावा किया गया। इसी बीच एक और मसला निकल कर आया। इजराइल के विदेश मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं, जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं, इजरायली विदेश मंत्री ने अमेरिकी सीनेटर्स ने कहा कि तुर्की हिजबुल्लाह को पैसा भेजने के ईरान के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। यानी ईरान जो पैसा, जो सुविधाएं हिजबुल्लाह को मुहैया कराता है, इस पर जो रोक लग रही थी क्योंकि लेबनान में चीजें बदली, फिर ईरान और लेबनान के बीच में संघर्ष चल ही रहा। आप देखिए ना, उसको लेकर लेबनान के अंदर सड़क पे उतरे हुए लोग अब कह रहे हैं कि तुर्की मदद कर रहा है कि ईरान का पैसा हिजबुल्लाह तक पहुंचे। ये तमाम बातें वहां पर बड़ी सार्वजनिक हो गई हैं और इसी को लेकर अब लोगों के मन में इस बात को लेकर भी नाराजगी है, भाई आप कह क्या रहे हैं। ये उनके बीच का मसला है। लेबनान यानी कि इजराइल ये बताने के लिए साबित खुद ही कर रहा है कि जो कुछ लेबनान में चल रहा है वो भी उसी की देन है और अमेरिका की देन है। कुल मिलाकर इजराइल कई जगह से घिरा हुआ है। बस लिहाज इस बात का लगा रखा जा रहा है कि हमास के साथ डील चल रही है क्योंकि इजराइल के अपने ही लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।